नहीं, लेकिन आउट हो गया आरसीबी के कप्तान और उन्हें अच्छे से ट्रोल करके वापस भेज रहे हैं। आउट तो हुए लेकिन तो केकेआर और आरसीबी के बीच हुआ 3 टी20 मैचों की सीरीज, जिसमें पहला टी20 मैच आज होने वाला है और टॉस जीता यहाँ पे केकेआर ने और उन्होंने चूज कर ली बैटिंग। फिर केकेआर की तरफ से पहले बैटिंग करने आए वाइस कैप्टन मुदस्सिर और कैप्टन एबीडी। फिर पहले ही ओवर में मुदस्सिर का कैच उठता है लेकिन छोड़ देते हैं आरसीबी के कप्तान, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि ये कैच इतना भारी पड़ेगा। मुदस्सिर ने जड़ दिया अपने करियर का सबसे तेज 50 रन, जो की था सिर्फ 13 बॉलों पे, जिसकी बदौलत केकेआर ने बना दिए हैं 4 ओवरों के मैच में 63 रन। तो अब अगर आरसीबी को ये पहला टी20 मैच अपने नाम करना है तो उन्हें बनाने पड़ेंगे 4 ओवर में 64 रन। तो चलिए अब देखते हैं कि आरसीबी इस रन चेस को कर पाएगी। केकेआर की तरफ से पहला ओवर लेके आ रहे हैं सोरीपुल। अच्छी बॉल को घुमाते हैं, देखते हैं आज कैसी ग्रिप काम करती है, इस पिच पे बॉल घूमेगी कि नहीं। और अब आरसीबी के ओपनिंग बैट्समैन आ रहे हैं, कप्तान रोहन कोहली और उनके साथ बुलबुल आ रहे हैं। टारगेट तो बड़ा ही है, लेकिन अगर ये दोनों चल गए ना भाई तो ये रन कुछ नहीं आसानी से बना देंगे, खास करके बुलबुल। तो स्ट्राइक लिया यहाँ पर बुलबुल ने, काफी खतरनाक बैट्समैन है। अगर ये चल गए तो मुझे लग रहा है ये इसको 3 ओवर में बना देंगे, ये उसको इनके लिए कुछ भी नहीं है, तगड़े बैट्समैन है। नॉन स्ट्राइकर एंड पे चले जाएंगे आरसीबी के कप्तान रोहन कोहली। बॉलिंग तो उन्होंने अच्छी की थी, बस एक ही गलती की थी, मिसफील्ड किया था, कैच छोड़ा था मुदस्सिर का, वो कैच भारी भी पड़ा है, लेकिन अब उसको भुला के अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। अब सेकंड इनिंग की बात होने जा रही है, सोरीपुल वर्सेस बुलबुल। पहली बॉल 64 रनों का टारगेट और पहली बॉल बहुत ही ज्यादा ऊपर थी और वाइड थी एंड फर्स्ट बाउंस भी। पहली बॉल ही कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन खाली पीली का फर्स्ट बाउंस ले लिया, यानी कि अब बाउंसर का उपयोग तो नहीं कर पाएंगे और वाइड पे कोई रन नहीं है भाई, क्योंकि बाई नहीं हो रहा है। और ये दूसरी बॉल जड़ा है और 1 बाउंस 4 रनों के लिए। पहली बॉल थी भाई, मैं दूसरा बोल रहा हूँ। पहली बॉल पे यहाँ पे सोरीपुल 4 रन पिट गए, जिसके बाद केकेआर के सारे प्लेयर उनके ऊपर भड़क रहे हैं, कह रहे हैं ऑफ साइड बॉल को, तो क्या ऑफ साइड फेंक पाएंगे, और फेंका और विकेट। ऑफ साइड बॉल फेंका और कमाल हो गया, मेन प्लेयर बुलबुल आउट होकर चले गए, बड़ा विकेट मिल गया यहाँ पर। केकेआर ऑन द टॉप, आरसीबी के मुंह में लॉलीपॉप। एक विकेट गिर चुका है। अब आरसीबी के सबसे बढ़िया बैट्समैन उनके बुलबुल के बाद जो कि अतीफ है, ये भी बड़े बड़े शॉट लगाते हैं। 4 रनों पे ही पहला विकेट गिर चुका है आरसीबी का। तीसरी बॉल थी, माफ कीजिए तीसरी बोल रहा हूँ, तीसरी बॉल, और ये भी फुलटास थी और फुलटास बॉल नहीं खेल पा रहे हैं यहाँ पे आरसीबी के बैट्समैन। और यहाँ पे वो ना खुश है बैट्समैन, कह रहे हैं नो बॉल होनी चाहिए, लेकिन आप नो छोड़िए, फुलटास बॉल थी। आप पहले ये तो देखिए, फुलटास बॉल तो बैट पे लगाइए। और ये बॉल छोटी बॉल थी, सामने फील्डर मौजूद है सलमान अली आगा और उन्होंने रोक लिया है भाई। सलमान अली आगा नहीं, उनका नाम सलमान है। तो यहाँ पे 4 बॉल हो गया, टोटल स्कोर हुआ 5 रन। आरसीबी का बाउंड्री आई नहीं है और ये वाली बॉल बिल्कुल बल्ले पे आई नहीं। कप्तान को अच्छा खेलना पड़ेगा, क्योंकि अकेले इतना रन बना नहीं सकता कोई भी बैट्समैन। और अभी तक 5 ही रन हुआ आरसीबी का, अकेले उसे बनाया है मुदस्सिर ने पहली इनिंग में रन। और ये बॉल डॉट, आखिरी बॉल बिल्कुल समझ नहीं पाया, डॉट हो जाएगी। और बहुत ही छोटा स्कोर, 1 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का टोटल स्कोर हो गया यहाँ पे मात्र 5 रन। भाई डबल फिगर भी नहीं पहुंचा, टारगेट इतना ज्यादा बड़ा है, अतीफ को मारना पड़ेगा भाई। और केकेआर के लिए दूसरा ओवर लेके आ रहे हैं आंद्रे रसल। भाई बैटिंग अच्छी की थी, एक ही बॉल खेला था, बॉलिंग में अपना कमाल दिखाएंगे, मुझे लग रहा है ये विकेट जरूर लेके जाएंगे। अब देखते हैं। 1 ओवर 5 रन आरसीबी का, बहुत ही छोटा स्कोर, वापसी करनी पड़ेगी। ये बॉल हेलीकॉप्टर चलाया भाई, कवर पे हेलीकॉप्टर चलाया अतीफ ने और 1 ही रन मिलेगा, दोनों ने मना कर दिया। लग रहा था कि अतीफ मूड में थे, स्ट्राइक पे आने का, 1 और रन भागना चाहते थे, लेकिन होगा नहीं 1 और रन। अभी तक भाई 7 बॉल हो गए और मात्र 6 रन हुआ आरसीबी का, बल्कि देखा जाए ये 6 रन तो सिर्फ 1 बॉल पे ही बन जाते हैं उड़ा के मारने पर। रोहन आज बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं लग रहे हैं आरसीबी के कप्तान, भाई क्या हो गया पता नहीं। और ये बॉल हाफ पिच पे थी भाई, इसको तो उड़ा के 6 मारता है बैट्समैन नॉर्मली जब फॉर्म में रहता, नहीं तो फॉर्म में नहीं, बल्कि फॉर्म में नहीं, पता नहीं किस चीज है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, फॉर्म अनफॉर्म। भाई एक बॉल कनेक्ट ही नहीं हो रही उनके बल्ले से, आरसीबी को बिल्कुल हार की तरफ लेके जा रहे हैं। ये बॉल लगाया है लेकिन बिल्कुल मन से नहीं लगाया शॉट, मतलब भाई की बस चले जाए। पहली बॉल पे अतीफ ने बल्ला तेज तो चलाया था, लेकिन उसके बाद सारी बॉल यहाँ पे रोहन खा गया। दोबारा स्ट्राइक पर, इस बार उड़ाया भाई, छोटी बॉल थी ऐसा मैं कह रहा था। अतीफ शायद इस ओवर की आखिरी बॉल ही होगी, क्या एक और बड़ा शॉट जड़ेंगे, हुई नहीं है, टाइम तेजी से मारने गए थे, उधर एबीडी मौजूद थे भाई, उनके टांगों के नीचे से, इंडिया गेट के नीचे से बॉल निकाली और 4 रन मिल जाएंगे, मिस फील्ड हो गया है।
अब एक आखिरी बॉल बची है इस ओवर की और यहाँ पे आती है पूरे कोशिश करेंगे मेरे ख्याल से कि वो सिंगल ने स्ट्राइक अपने पास रखे हैं। मेरा तो यही मानना है, आप देखते हैं कि आतिफ का क्या मूड है और करना भी यही चाहिए क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। लेकिन फुल टॉस बॉल भाई, इसको कैसे जाने देते, इस पर अगर 1 रन लेते तो भाई बैट्समैन की भी बुराई हो जाती। तो उन्होंने जड़ दिया सीधे 6 रन। रोहन को भी इसी तरीके से खेलना पड़ेगा वरना आरसीबी पहला मैच हार जाएगी और 1-0 की बढ़त हो जाएगी केकेआर के पास इस T20 श्रृंखला में। और यहाँ पे ट्रोल काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है कप्तान को आरसीबी के कि वो फॉर्म में नहीं है, हरा रहे अपनी टीम को, लेकिन वो गुस्से में ही है, कह रहे हैं भाई करके दिखाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। 2 ओवर 23 रन, तीसरा ओवर लेके आ रहे हैं केकेआर के कप्तान खुद। ये काफ़ी अच्छे बॉलर है, बैट्समैन से ज़्यादा मतलब बॉलिंग ज़्यादा अच्छी करते हैं बैटिंग से, तो मेरे ख्याल से ये तो ज़रूर विकेट ले पाएंगे। फिर से अब स्ट्राइक पे तीसरे ओवर के हैं यहाँ पे कप्तान और पहली बॉल महीन सा एज लगा होगा बल्ले का, मुझे तो समझ में नहीं आया, जिसके से भाग गए। यानी कि पहली बॉल पे स्ट्राइक दे देंगे आतिफ को। अब आतिफ के पास 5 बॉल है इस ओवर में, आराम से खेलो भाई, लगा दो यहाँ पे 20-25 रन 5 ओवर में, तो एक अच्छी वापसी हो पाएगी आरसीबी की। एबीडी के सामने आतिफ और ये बॉल छोटी बॉल सामने, लेकिन सलमान मौजूद है, ड्रॉप कैच, बड़े प्लेयर का कैच छोड़ दिया यार। काफ़ी इजी कैच था, लूपी कैच, गोदी में पूरा आया था, लेकिन सलमान डर गए और कैच छोड़ दिया। लेकिन फिर भी देखा है तो यहाँ पे फ़ायदा ही हुआ है केकेआर को, क्योंकि वापस स्ट्राइक पे आरसीबी के कप्तान आ गया और ये फिर से क्या एक और कैच का चांस, और इस बार भाई कैमरे में दिखा होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन आउट हो गया आरसीबी के कप्तान और उन्हें अच्छे से ट्रोल करके वापस भेज रहे हैं। आउट तो हुए लेकिन भाई बेइज्जती भी भयानक हो गई आरसीबी के कप्तान की। यहाँ पर आरसीबी के कप्तान की भयानक वाली बेइज्जती हो गई आउट होने के बाद। झेल रहे थे इतना, मैं तो होता भाई कैच नहीं लेता, अगर माइंड आप लगाओ तो कैच की जरूरत नहीं थी, वो ऐसे ही डॉट कर रहे थे। अगले बैट्समैन आरसीबी की तरफ से आ चुके हैं मिराजुल। थोड़ी इन्हें भाई ज़्यादा कुछ तो नहीं करना है, बस 1-2 बाउंड्री लगाएं और आखिरी 6 बॉल खेलने को मिले आतिफ को। और अभी तक सिर्फ 25 रन ही हुआ है आरसीबी का, मतलब आधा रन भी नहीं बना है। और ये बॉल डॉट बॉल हुई है, वाइड समझ रहे थे बल्लेबाज, लेकिन वाइड नहीं है। मैंने कहा था ना भाई कि अब्दुल्ला विकेट लेके जाएंगे, बॉलर ही ऐसे। और इस बार फिर से कैच का चांस है, लेकिन नहीं, इस बार सलमान के सर के ऊपर से 6 रन। मिराज ने आते संगी छक्के के साथ अपना खाता खोला है। अब अगली बॉल, मिराज काफी ज्यादा फोकस है, क्या होगा, और ये बॉल लगाया है कवच की तरफ और 1 ही रन होगा, 4 रन नहीं होगा। और यहाँ पे ओवर की समाप्ति हो गई है शायद, मतलब स्ट्राइक पे फिर से मिराज रहेंगे। आखिरी बॉल पे 1 रन आया है। आखिरी ओवर केकेआर की तरफ से उनके वाइस कप्तान मुदस्सिर, बैटिंग तो लाजवाब की है और अब बॉलिंग में आ गए भाई। मैन ऑफ द मैच तो इन्हीं को मिलेगा इस मैच का। यहाँ पे अभी तक 32 रन ही हुआ है आरसीबी का, यानी कि आखिरी ओवर उन्हें 5 से ज़्यादा छक्के तो लगाने पड़ेंगे। और पहली बॉल आगे बढ़ के छक्का, भाई क्या पे कमाल होगा, पहला छक्का तो लगा दिया ही है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे 31 रन ही चाहिए आखिरी ओवर में उनको जीतने के लिए, इसमें से पहला छक्का तो आ गया है और अभी भी 5 बॉल बची और कितने छक्के आएंगे। और ये बॉल बोल्ड, खत्म हो गया भाई, आउट हो गया। तगड़ी और कराई है, तगड़ी और कराई है भाई, आउट हो गए भाई। आउट होने के बाद बल्ला भी फेंक दिया था उन्होंने, इसकी वजह से मुदस्सिर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया कि बैट मत फेंको, भले ही आउट हो गए हो। और इसी वजह से वीडियो ने काफ़ी ट्रोल भी किया उन्हें। मिराज के आउट होने के बाद बैटिंग पे आ चुके हैं मीना। ज़्यादा कुछ तो बचा नहीं करने के लिए, लेकिन अपनी बैटिंग की कला जरूर दिखा सकते हैं कुछ बॉलों में। 4 बॉल बची है, क्या बैट्समैन अपना कला दिखा पाएंगे। पहली बॉल लो फुल टॉस थी और 4 रन। वहाँ पे हार्दिक पांड्या तैयार ही नहीं थे, इसके से सलमान उनको मार भी रहे हैं और लड़ाई होगी भाई आपस में उनकी। मेरी राय अगर देनी हो ना भाई मुझे, तो मैं तो कहूँगा आरसीबी मैच आ रही है अपने कप्तान की वजह से, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बॉल डॉट की, बाउंड्री भी नहीं मारी। अगर उनके अलावा कोई और अगर ओपनिंग आता है, आतिफ के साथ अगर मिराज ही आते तो वो भी काफ़ी अच्छा खेला था, उन्होंने 2 छक्के लगाए थे, तो शायद यहाँ पे आज इस मैच का जो रिजल्ट होता कुछ और हो पाता। अब ये मैच आखिरी 2 या 3 बॉल बची है और ये बॉल ही बढ़िया शॉट भाई, जैसा मैंने कहा। फिर से बैक टू बैक 2 मिसफील्ड वहाँ पे रसल की तरफ से लॉन्ग ऑन पे लगे हुए हैं। मैच को काफ़ी ज़्यादा हल्के में ले रहे हैं, मस्ती में ले रहे हैं, क्योंकि जानते हैं जीत गए हैं, इसीलिए काफ़ी इजी तरीके से ले रहे हैं। ऐसा लेना नहीं चाहिए भाई। आखिरी बॉल है और शायद यहाँ पे 46 रन हुआ है आरसीबी का, जैसा मैंने पूछा। अब आखिरी बॉल और ये बॉल कैच का चांस है और कैच, विकेट। और इसी के साथ पहला मैच जीत चुके हैं यहाँ पर केकेआर, 1-0 की बढ़त बढ़ा ली है श्रृंखला में। और यहाँ पे भाई ये क्या सेलिब्रेशन है, डंबल मार दिया यहाँ पर बैट्समैन को उठाकर ही मुदस्सिर ने। पहला मैच जीत गए यहाँ पर केकेआर, 1-0 की बढ़त हो गई है श्रृंखला में। तो भाई पहला मैच जीत गया, कुछ कहना चाहोगे बीडी?
पहला मैच जीत गया, तो है, देखो आगे आगे ट्रॉफी लग रहा है भाई केकेआर ही ले जाएगी। अगले मैच में आरसीबी को वापसी करने की पूरी जरूरत है, लेकिन देख लेंगे, अभी भी 2 मैच है, वापसी कर सकती है यहाँ पर आरसीबी। तो अगला मैच देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और कमेंट में बताना भाई आज का मैच कैसा लगा आपको। और यहाँ पे आरसीबी कैप्टन को पूरी तरह से चिढ़ाया जा रहा है। तो मिलता भाई आपसे नेक्स्ट मैच में इस श्रृंखला के।